हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का व्हेन द स्टार्स गॉसिप के पार्ट 4 में। पार्ट 4 की शुरुआत फिर से उसी रिपोर्टर के साथ होती है जो कि अभी तक स्पेस के बारे में ही इंफॉर्मेशन दे रहा था कि किस तरह से ह्यूमन डिजीज के ट्रीटमेंट को आसान बनाने के लिए स्पेस में चूहों और मक्खियों पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, क्योंकि वो 85% डीएनए ह्यूमन का रेप्लिकेट करते हैं। इसी बीच हमें कांगते हुई और ईव का भी इंटरव्यू दिखाया जाता है जो कि इसी मैटर पर बता रहे थे। साथ ही ईव कहती है कि इस बार उनके एक्सपेरिमेंट का मेन मोटिव ये है कि वो किसी तरह से कुछ चूहों को प्रेग्नेंट कर सकें ताकि उनका ये एक्सपेरिमेंट सफल हो सके। इसी बीच हमें चेयरमैन को भी दिखाया जाता है। जैसे एक आदमी आकर बताता है कि जल्द ही डॉकिंग होने वाली है, वो तुरंत वहां से बाहर चले जाता है। इसी बीच सीन शिफ्ट होता है स्पेसक्राफ्ट में, जहां वो सभी डॉकिंग के लिए तैयार हो गए थे। वो कंफर्म करने के लिए डोर को नॉक करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर स्पेस सेंटर में सभी लोग भी उन्हें इस चीज की कंफर्मेशन देते हैं। अब जैसे ईव नॉब को खोलने की कोशिश करती है, उसी समय गैंगडोंग और शांति अपने कुछ सामान उठाते हैं। शांति जो कि अपने साथ कुछ फ्रूट्स लेकर आया था, फ्रूट्स के साथ साथ वहां पर 2 फ्रूट फ्लाइज भी आ गई थी। जैसे ही ईव नॉब के पास जाती है, वो कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। और असल में ईव उन फ्रूट फ्लाइज को देखकर ही एक्साइटेड थी, क्योंकि वो दोनों वहां पर मीटिंग करने वाले थे। अब वो दोनों जहाँ ईव को समझाने की कोशिश करते हैं, वहीं दूसरी ओर ईव इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी कि पहली बार ऐसा हुआ है कि कुछ इंसेक्ट बिना बेहोशी के यहाँ पर आए हैं और वो मीटिंग भी करने वाले हैं। इतना रियलाइज होते ही ईव शांति को तुरंत मिशन कंट्रोल सेंटर को इन्फॉर्म करने के लिए कहती है कि उन्हें डॉकिंग में कुछ टाइम लगेगा। वहीं गैंगरॉन्ग इस चीज़ से काफ़ी सरप्राइज था कि ईव सिर्फ इस चीज़ के लिए सभी को 20 मिनट वेट कराने वाली है। अब एक तरफ ईव जहाँ इस चीज़ को काफ़ी इंजॉय कर रही थी और गैंगरॉन्ग को बता रही थी, वहीं दूसरी ओर मिशन कंट्रोल सेंटर, न्यूज़ चैनल्स और गैंगरियोंग की आंटीज भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। काफ़ी देर वेट करने के बाद भी जब उनका हैच नहीं खुलता, तो स्पेस सेंटर में मौजूद लोग और मिशन कंट्रोल सेंटर में मौजूद लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। और उनके पूछने पर शांति उन्हें कांटेक्ट करके बताता है कि उनके स्पेसक्राफ्ट में 2 फ्रूट फ्लाइज मीटिंग कर रही हैं और ईव को उन दोनों का बिजनेस खत्म होने के लिए पूरे 20 मिनट का टाइम चाहिए। कांगते हुई शांति से फटाफट से हैच को ओपन करने के लिए कहती है, लेकिन वो कांगते हुई से कहता है कि वो अभी ऐसा नहीं कर पाएगा और उन्हें 20 मिनट वेट ही करना होगा। अब कुछ देर बाद फाइनली उन फ्रूट फ्लाइज का बिजनेस भी खत्म हो जाता है और इस चीज से ईव बहुत ही ज्यादा खुश लग रही थी। गैंगरॉन्ग भी उसे कहता है कि उसे नहीं लगा था कि वो किसी रूल को तोड़ती होगी, पर ईव कहती है कि स्पेस में लाइफ क्रिएट करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई रोल नहीं है। जिसके बाद वो सभी फाइनली हैच ओपन करते हैं और उनको वहां देखकर स्पेस सेंटर में मौजूद लोग भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। पर गैंगडोंग स्पेस सेंटर में जाने से पहले अचानक ही ईव से पूछने लगता है कि क्या उसे बेबी पसंद है। वही ईव कहती है कि ऐसा कौन इंसान होगा जिसे बेबी पसंद ना हो। जिसके बाद गैंगडोंग ईव का पैर पकड़कर उसके साथ साथ स्पेस सेंटर में पहुंच जाता है, जहां वो सभी लोग एक दूसरे को देखकर काफी खुश थे। वहीं गैंगरॉन्ग को ईव का पैर पकड़े हुए देखकर वो थोड़ा सरप्राइज भी थे। ये देखकर ईव गैंगरॉन्ग का सभी से इंट्रोडक्शन कराती है। वो अभी आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि उसी समय कांगसू ईव से पूछने लगता है कि क्या वो सामान लेकर आई है जो उसने मंगाया था। और कांगसू की बात सुनकर ईव भी उसे कुछ लॉटरी टिकट्स देती है। ली मीना के कंगसू से पूछने पर कि उसके फादर तो पहले ही इतने अमीर हैं, तो वो लॉटरी टिकट का क्या करेगा। कंगसू कहने लगता है कि वो उसके फादर के पैसे हैं। वो सभी इस चीज से काफी खुश हो जाते हैं कि ईव उन सभी के लिए भी लॉटरी का टिकट लेकर आई थी। अब वो सभी शांति के लाइव फ्रूट्स को देखकर पहले ही काफी खुश हो रहे थे कि उसी समय कंगसू गंगरंग से पूछने लगता है कि वो अपने साथ क्या लाया है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है मिनजोंग को, जो कि चेयरमैन की डॉटर इन लॉ है और वो भी यही सब चीज देख रही थी। इसी के साथ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां मिनजोंग एक स्पेस स्टेशन की रिपोर्ट लेकर चेयरमैन के पास पहुंचती है और उसे बताती है कि अर्थ पर ग्रेविटी की वजह से ह्यूमन बॉडी थोड़ा कंप्रेस हो जाती है, लेकिन स्पेस में ये सभी चीजें दोबारा से नॉर्मल हो जाती हैं और उनके बेटे के स्पर्म्स में जो डिफेक्ट है वो स्पेस में सही हो सकता है। चेयरमैन के पूछने पर जैसे ही मिनजियोंग उन्हें कहती है कि स्पेस में ये चीज पॉसिबल है, चेयरमैन तुरंत इस चीज के लिए रेडी हो जाते हैं। और चेयरमैन के पूछने पर किस चीज के लिए वो स्पेस में किसे भेजेंगे, मिनजियोंग कहती है कि वो डॉक्टर गैंगरियोंग को वहां भेज सकते हैं। इधर स्पेसक्राफ्ट में कांगसू के पूछते ही गैंगरियोंग अपना वही गिफ्ट खोलता है जो कि एक पोर्टेबल फ्रिज था, जिसमें वो सभी के लिए आइसक्रीम लेकर आया था। और ये चीज देखकर वो सभी काफी सरप्राइज हो जाते हैं। इसी के साथ हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर चेयरमैन गोंगरियोंग को इस चीज के लिए तैयार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गोंगरियोंग ये चीज सुनकर ही काफी ज्यादा सरप्राइज था और कह रहा था कि आज से पहले ये सिर्फ एस्ट्रोनॉट की हेल्थ की चेक करने के लिए किया गया है और वो
इस तरह से स्पेस में ये चीज़ नहीं कर सकते। चेयरमैन कहते हैं कि वो पहले ही अपने बेटे के स्पर्म को कार्गो में स्पेस सेंटर पहुंचा देंगे और उसे सिर्फ उनकी डॉटर इन लॉ के एग्स को वहां लेकर जाना है। साथ ही कहते हैं कि अगर वो ऐसा करता है तो वो गोन के साथ उसके रिलेशन के बारे में दोबारा से सोचेंगे। लेकिन इसके बाद भी जब गोंगयोंग इसके लिए रेडी नहीं होता तो चेयरमैन अपने घुटनों पर बैठकर उसे मनाने की कोशिश करने लगते हैं। गोंगयोंग बचने के लिए कहता है कि वो एक स्पेशलिस्ट नहीं है और उन्हें अपने हॉस्पिटल से कोई स्पेशलिस्ट ढूंढना चाहिए। इसके बावजूद भी चेयरमैन उसे पकड़कर उसकी रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि वो अपना इतना बड़ा सीक्रेट भला किसी और को कैसे बता सकते हैं और वो उनकी फैमिली को जल्द ही ज्वाइन करने वाला है, तो वो सिर्फ उसे ही ये चीज बता सकते हैं और इसके बाद वो उसकी शादी गोन से भी करवा देंगे। दूसरी ओर मिनजोंग भी गोंगरयोंग को पूरा इमोशनली ब्लैकमेल करने लगती है और कहती है कि उसे बेबीज बहुत ही ज़्यादा पसंद थे और इसी वजह से उसने अपना खुद के बेबी के लिए शादी करी और हमेशा वही उसे कहता था कि वो किसी भी चीज़ के लिए गिव अप ना करे, तो भला अब वो गिव अप कैसे कर सकती है। साथ ही कहने लगती है कि वो उसके मुंह से सिर्फ एक ही चीज़ सुनना चाहती है जो वो हमेशा अपनी सर्जरी के बाद कहता है और क्या आप उस चीज़ के लिए गिव अप कर दे। अब इधर स्पेस क्राफ्ट में आइसक्रीम्स को खोलते ही कंगसू तुरंत स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की आइसक्रीम लेकर वहां से चला जाता है, जिसे देखकर गैंगरॉन्ग भी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। जिसके बाद वो सभी को उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग खुद ही आइसक्रीम देता है। पर जैसे ही ईव की बारी आती है, ईव कहने लगती है किसी को भी अपने साथ कुछ पर्सनल सामान लाने के लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है और वो इस चीज से सरप्राइज है कि उसने इतना सारा पैसा सिर्फ आइसक्रीम के लिए दिया है। अब गोंगरयोंग जो कि अभी इस सब चीज को प्रोसेस कर ही रहा था, उससे पहले ही ईव रेफ्रिजरेटर से वो आइसक्रीम उठाकर लेकर चली जाती है जो गोंगरयोंग अपने लिए लेकर आया था और इस चीज से गोंगरयोंग के साथ साथ मिनजियोंग और गून भी काफी घबरा जाते हैं। इसी बीच हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां गैंगरयोंग गून से बताता है कि वो मिनजियोंग के एक्स को आइसक्रीम के बॉटम में लेकर जाएगा और उन्हें स्पेस में लेकर जाने का सिर्फ एक यही तरीका है। सभी एस्ट्रोनॉट्स अपने अपनी आइसक्रीम लेकर अपने अपने रूम में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद हमें उन सभी का इंट्रोडक्शन कराया जाता है। सबसे पहले हमें दिखाया जाता है ली शंग जुन को, जो कि एक साइंस प्रोडिजी है और अल्जाइमर को लेकर वो स्पेस में रिसर्च कर रहा है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है ली मीना को, और असल में ये एमसीसी की डॉक्टर ली डूना की बहन है और ये दोनों आपस में ट्विन हैं जो कि स्पेस और अर्थ पर एज बढ़ने पर रिसर्च कर रहे हैं। इसके बाद हमें बताया जाता है शांति के बारे में और असल में गोंगरयोंग को जिस रिपोर्ट को देखकर स्पेस में भेजा गया है वो शांति की ही थी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कांग कांगसू को, जिसके फादर असल में एक बैंक के ओनर हैं और उस बैंक की बहुत सारे ब्रांचेज हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो स्पेस में फ्लाइज पर रिसर्च कर रहा है। और सबसे लास्ट में दिखाया जाता है ईव को, जो कि चूहों की एक्सपर्ट है और वो चूहों को स्पेस में प्रेग्नेंट करने पर ही एक्सपेरिमेंट कर रही है और इस मिशन की कमांडर भी वही है और सभी की सेफ्टी देखना उसी की जिम्मेदारी है। अब ईव जो कि उस स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम को लेकर आगे आगे जा रही थी, गैंगरयोंग किसी भी तरह उससे उस आइसक्रीम को लेने के लिए उसके पीछे पीछे जा रहा था। ईव उस स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम को एक ओवन में डालने ही वाली थी कि उसी समय गंगरयोंग वहां आ जाता है और उसे ऐसा करने से रोकने लगता है। ईव को गंगरयोंग का बिहेवियर काफी ज्यादा सस्पिशियस लग रहा था। ईव कहने लगती है कि स्पेस में 1 ग्राम सामान लाने के लिए भी काफी सारा पे करना पड़ता है और उसकी एक आइसक्रीम ही लगभग 10 मिलियन वॉन से ज्यादा है, तो भला वो इतने सारे पैसे सिर्फ हाउस वार्मिंग पार्टी पर क्यों खर्च करेगा। साथ ही कहने लगती है कि उसने एमसीसी में भी सिर्फ 5 आइसक्रीम्स का ही जिक्र किया था, तो वो छठी आइसक्रीम कैसे लेकर आया। गंगरयोंग कहने लगता है कि उसे अपने लिए आइसक्रीम लाने के लिए इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ये उसकी पर्सनल स्टोरेज है। पर ये उसे कहने लगती है कि वो उस पर भरोसा क्यों करे और हो सकता है वो इसमें कुछ ऐसी चीज मिलाकर लाया हो जिससे वो सभी एस्ट्रोनॉट्स को पॉइजन दे सके। गंगरयोंग के काफी समझाने के बाद भी जब ईव उसे उस ओवन में डालती है तो गंगरयोंग उसे धक्का देकर ओवन से आइसक्रीम निकालता है, पर जैसे ही वो पलट कर देखता है ईव उसके ऊपर बंदूक तान देती है। और इसी सीन के साथ ये पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं व्हेन द स्टार्स गॉसिप के नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।